फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। The French Revolution, beginning in 1789, was a pivotal event that not only challenged the absolute monarchy but also laid the foundation for the modern idea of the nation. It transferred sovereignty from the monarchy to the French citizens and introduced concepts like la patrie, the fatherland, and le citoyen, the citizen, to foster a sense of collective identity. यानी 1789 में शुरू की गई फ्रांसीसी क्रांति एक प्रमुख घटना थी जिसने न केवल निरंकुशवाद को चुनौती दी बल्कि राष्ट्र की आधुनिकता को भी बढ़ावा दिया। और फ्रांसीसी नागरिकों को बढ़ावा देने के लिए ला पैट्री, द फादरलैंड यानी पितृभूमि, और ली सिटोयन, द सिटीजन यानी पितृभूमि जैसे विचारों को भी प्रस्तुत किया गया था। इसके सम की पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ सवर्जिनिटी। The revolution shifted political power from the monarchy to the French people, emphasizing that the nation was to be formed and governed by its citizens. यानी क्रांति ने राजनीतिक शक्ति को राजतंत्र से फ्रांसीसी लोगों को स्थानांतरित कर दिया था और इस बात पर जोर दिया गया कि राष्ट्र का निर्माण और शासन उनके नागरिकों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। And one the new symbols and practices. The tricolor flag replaced the royal standard, and new customs like hymns, oaths, and commemorations were introduced to promote national unity. यानी तिरंगे ने एक रॉयल फ्लैग का स्थान लिया था और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए hymns, oaths, commemorations were introduced to promote national unity। यानी भजन, शपथ और स्मरणोत्सव जैसी नए रीति रिवाज शुरू किए गए। थर्ड वन द एम्फासिस ऑन इक्वालिटी एंड सिटीजनशिप। द रेवोल्यूशन championed the ideas of liberty, equality and fraternity, emphasizing that all citizens were equal under the law। यानी समानता और नागरिकता पर जोर। क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों का समर्थन किया और इस बात पर जोर दिया कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। फोर्थ वन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। A centralized administrative system was established with uniform laws, currency and language to create a sense of national unity। यानी केंद्रीकृत अधिकार राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने के लिए समान कानून, भाषा के साथ एक केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित की गई। Next, Napoleon's role. Napoleon Bonaparte, while later establishing an empire, also carried some of the revolutionary ideals, particularly the Napoleonic Code, which promoted equality before the law and secured property rights। नेपोलियन बोनापार्टी ने एक साम्राज्य स्थापित करते हुए कुछ क्रांतिकारी आदर्श, विशेष रूप से नेपोलियन संहिता को भी अपनाया, जिसने कानून के समक्ष समानता को भी बढ़ावा दिया और संपत्ति के अधिकारों को भी सुरक्षित किया। इम्पैक्ट एंड लेजेसी इंस्पिरेशन फॉर नेशनलिज्म। The French Revolution became a powerful symbol and a source of inspiration for nationalist movements across Europe and beyond। फ्रांसीसी क्रांति पूरे यूरोप और उसके बाहर राष्ट्रवादी संगठनों के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक और प्रेरणा का प्रशंसा बन गई थी। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज। French armies spread the revolutionary ideals of liberty, equality and nationalism to other parts of Europe। यानी क्रांतिकारी विचारों का प्रसारण। फ्रांसीसी सेनाओं ने स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के क्रांतिकारी आदर्शों को यूरोप के अन्य हिस्सों में भी फैलाया था। Rise of nation states. The revolution contributed to the decline of feudalism and the rise of the modern nation state system।
where the nation is seen as the primary unit of political organization. In essence, the French Revolution marked a turning point in history, not only in France but also in the broader development of the idea of the nation and the rise of nationalism in Europe and the world. यानी राष्ट्र राज्यों का उदय। इस क्रांति ने फेडरलिज्म का अंत किया और आधुनिक राष्ट्र राज्य के व्यवस्था पे बहुत सारा योगदान दिया, जहां राष्ट्र को राजनीतिक संगठन की प्राथमिक एक रूप में देखा जाता था। और फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस में बल्कि राष्ट्र के विचार में एक विकास के रूप में यूरोप की दुनिया में राष्ट्रवाद और उदय का इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था।